हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई डीयू का फर्स्ट अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सीटें अलॉट करी गई होंगी। तो बच्चे आप लोगों को सीट एक्सेप्ट करने दे, और सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता, तब जाकर आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करने वाले थे। ठीक है, तो भाई इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोगों का एक क्लेम भी रहता है कि सर आप पोस्टर नहीं बनवा रहे हो। बेटा, जब तक आप गूगल फॉर्म नहीं भरोगे, कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, आप जब तक भरोगे नहीं, पोस्टर कैसे बनेगा? अगर नहीं बन रहा है तो आप ऑफिस के नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करिए आप लोग। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप सभी लोग पेमेंट कर दो, और जो भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट होगा उस डेट पे जाना, फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। और जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा आपको वेट करने बेटा। सेकेंड राउंड स्पोर्ट राउंड का आपको वेट करना होगा। अभी इसका कट ऑफ और भी कम जाएगा, ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया है। ठीक है, कट ऑफ एवरेज एवरेज ही है। ठीक है, सीटें इस बार काफी ऐड हुई, आपको पता होगा, है ना। तो ये डीयू का वेबसाइट है, यहीं पे आपको बच्चे करना होगा रजिस्टर, सॉरी आपने कर दिया होगा रजिस्ट्रेशन, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप लिंक पे, और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम अगर स्क्रॉल करते हैं इसको, है ना, यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन शो कर, यहीं पे आपको आपका आईडी पासवर्ड होगा, आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद क्या होगा बेटा कि आपका यहां पे इस तरह से डैशबोर्ड शो करने वाली है। ठीक है, पहली बात है वो डैशबोर्ड देखने से पहले आप शेड्यूल को जान लो। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं। ठीक है, ड्यू का प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से चलता है। इनको देखो, अगर बात करते हैं फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 10 अगस्त को स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है, जो अलॉटमेंट आया है उसको एक्सेप्ट करना है, पेमेंट नहीं करना बेटा, बट बस आपको एक्सेप्ट करना है। कब तक? 12 अगस्त, यानी आज तक आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन था। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपको वहां पे वो लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा होगा एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने हैं। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, उसके बाद जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो वाली डॉक्यूमेंट्स आपकी चेक होगी। आप अगर एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते होगे आप लोग, तभी जाकर आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन शो करने वाला है। ठीक है, तो आप देखो भाई कब तक वेरीफाई करेंगे लोग, तो 14 अगस्त तक का डेट है। वैसे आपको पता होगा जिन बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो चुका है, आप लोग पेमेंट भी कर चुके हो। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे सर मेरा अभी तक पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है ना। रीजन क्या हो सकता है कि भाई सर मुझे सीट को अलॉट भी करा गया, हमने एक्सेप्ट भी करा, लेकिन पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सारे आपके कॉलेजेस हैं, आपको पता होगा कि माता सुंदरी बीए बीएड प्रोवाइड करती है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, गार्गी हो गया, जिसन मैरी हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, माता सुंदरी हो गया, और आपका सेवा पड़ता है। ये सभी आपके बीए बीएड कोर्स यहाँ पे आपका बच्चे आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मिरांडा हाउस की बात करेंगे तो यह एकमात्र ऐसा कॉलेज ड्यू का जो आपको बीएससी बीएड कोर्स प्रोवाइड करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो कोई गर्ल्स ऐसी होंगी जिनका डोमेन में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी होगा, उन्होंने मान लो फॉर्म भरते टाइम में अगर बीएससी बीएड सिलेक्ट कर लिया है, तो उसको सिंपल सी बात है कि सीट एक्सेप्ट सीट आपको ऑफर करने के बाद भी आपको पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यानी या फिर इसके अलावा कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स में अगर बच्चे इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, या फिर कुछ इरर पा जाते हैं, है ना, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, मान लो आपने कैटेगरी क्लेम करा है और जो इन्होंने डेट आपको टाइम दिया है कैटेगरी का, उसके बाद अगर आप लोग नहीं बनवाए होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपके जो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक डैशबोर्ड है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक किया एक बच्चे का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड। सीट ऑफर करने के बाद मिरांडा हाउस में इनका सीट ऑफर हुआ था, फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस इनकी भी थी। ठीक है, लेकिन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट्स, यानी इन्होंने अपना डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रखा था और बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने नहीं करा था, साइबर कैफे वाले कर दिए थे, मिस्टेक कर दिए थे, इस वजह से इनके पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं करा। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने इनकम्प्लीट अपलोड करा होगा, या फिर आपने कैटेगरी क्या बोलते हैं टीसीसी वगैरह जो आपको अपलोड करने, तो आप लोग अपलोड नहीं किए होंगे, है ना। कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने करा होगा और ये लोग आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किए होंगे, कुछ गलतियां पाई गई होंगी, कुछ मिस्टेक पाया गया होगा, इस वजह से आपके पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं किए होंगे। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट करा, जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था, उनको पेमेंट का ऑप्शन भी आ चुके हैं, उन्होंने पेमेंट भी कर रखा है। ठीक है, लेकिन याद रखा जिन बच्चों को प्रीफरेंस में, आपको मान लो प्रीफरेंस आप 5-6 प्रीफरेंस रखे हो, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट चॉइस आपको मिल चुकी है तो ऑटोमेटिकली आपका सीट लॉक हो जाएगा। ठीक है, आपको अपग्रेड फिनिश करने का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जिन बच्चों का यहाँ पे सेकेंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस, फोर्थ प्रीफरेंस मिला होगा, उन बच्चों को यहाँ पे अपग्रेड करना होगा। ठीक है, अपग्रेड करोगे तभी नेक्स्ट राउंड में आपको ऊपर का कॉलेज आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका अपग्रेड का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आप लोग अपग्रेड आप लोग कर दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है विड्रॉ का, विड्रॉ मत करना, ठीक है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा भाई। पेमेंट करने के बाद भी अगर विड्रॉ कर दिए तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। ठीक है,
और जिन बच्चों का सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस मिला है उनको फ्रिज का यहाँ पे ऑप्शन क्लिक नहीं करना भाई, ध्यान रखिएगा। आपको अपग्रेड का ऑप्शन रखने हैं, है ना, ताकि नेक्स्ट राउंड में आपका यहाँ पे जो मान लीजिए आपको थर्ड प्रेफरेंस मिला है, ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको फर्स्ट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको, है ना। तो इस तरह से आपको पेमेंट का ऑप्शन भी शो करेगा, इन्होंने पेमेंट भी कर दिया हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे। अपग्रेड नॉट अप्लीकेबल, इनका फर्स्ट चॉइस मिला हुआ है, तो फर्स्ट चॉइस वाले बच्चे का क्या ही अपग्रेड है भाई, है ना। तो सिंपल सी बात है, इनको मिला है डिपार्टमेंट एजुकेशन, पेमेंट भी यहाँ पे शो करेगा, पेमेंट डन, ठीक है, यानी इनका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, और सिर्फ इनका नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है, ठीक है, जिनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट थे भाई, है ना। और इस तरह से भाई आप सभी को कांग्रेचुलेशन ड्यू की तरफ से दिया गया होगा भाई, और हम लोगों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई भाई। और जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, कमेंट बॉक्स में पिन करा गया गूगल फॉर्म का लिंक, आप बच्चे यहाँ पे गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि जब हम लोग आपके कॉलेज आए ना तो आपको सम्मानित कर सके और आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन कर सके, ठीक है। और जिन बच्चे का पोस्टर अभी तक नहीं बना है, आप ऑफिस के नंबर पर डायरेक्ट अपना फोटो, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर वगैरह आप भेज दीजिएगा, है ना। बाकी आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हो। बाकी आपको पता होगा हम लोग एनसीटी की तैयारी 2023 से करा रहे हैं, जब से आपका एनसीटी का एग्जाम आया है। तो अगर आपको कुछ जूनियर्स होंगे, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप उन्हें सजेस्ट करिए। कोर्स हम लोग यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, फर्स्ट बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, जहाँ पे क्लासेस लगातार चल रही है, आपको यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट, आपको डिफरेंट फैकल्टी आपको देखने मिलेगा, और अपने आप में काफी एक्सपर्ट है सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और यहाँ से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई समस्या होगी, कोई क्वायरी होगी, तो ऑफिस के नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भाई एक बार फिर से उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका एडमिशन हो चुका है, जिन्होंने पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, और ऑप्शन नहीं है थोड़ा वेट कर लेना आप लोग, ठीक है। और आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कोई एरर हो बेटा, है ना, ऐसा एरर कहीं आपके भी पोर्टल में तो शो नहीं कर रहा है, अगर शो कर रहा है तो आप उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है। एक यही आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।